वंदे मातरम। जय हिंद में चक्रधारी संचार से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। अवंतीपुरा में 2 आतंकवादी ढेर 2 दिन से चल रही थी उनकी तलाश। सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। एक और लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें जनता ने की मदद और पुलिस के हवाले कर दिया दोनों जोड़े को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हाईकोर्ट ने निकाली हैकड़ी। सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल मीटिंग रखी जिसमें 19 दलों के विपक्षी दल के नेता थे और शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग में राजनीति की चर्चा की गई। ये बैठक शाम को शुरू की गई थी। आज सोनिया गांधी ने 19 दलों के साथ की बैठक। उन 19 दलों में कांग्रेस पार्टी, मनप्पा, टीएमसी, दरमुख शिवसेना, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मकप्पा, राजद, फकप्पा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद और आईयूडी और अन्य पार्टी भी शामिल थी। बहुजन समाज पार्टी को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कानपुर से एक युवती प्रेमी जोड़ा भागे और प्रयागराज जंक्शन पे उनको भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जंक्शन पर सुबह 7 बजे के करीब एक युवक और एक युवती संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। इस अवस्था में बैठा देख जनता ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि लड़की ने बताया कि वो बालिग है और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन जनता के क्वेश्चनों का लड़की के पास ना ही लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। स्टेशन पे जमा हुई भीड़ ने लड़की और लड़के से सवाल किए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे धर्म में शादी करना अनिवार्य नहीं है तो आप लोग इस तरह से क्यों भागकर जा रहे हो? क्या आपने अपने घर वालों से अनुमति ली है? लड़के और लड़की ने दोनों ने कहा कि हमने अपने घर वालों से अनुमति ली होती तो हम यहाँ पर नहीं होते। हालांकि लड़की ने पुलिस वालों से भी कहा कि मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। थाने में दिन भर पंचायत चली। शाम को लड़की के घर वाले भी पुलिस थाने में पुलिस वालों के साथ पहुंच गए। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों लड़के और लड़के को कानपुर पुलिस को सौंप दिया। सिविल लाइन पुलिस ने इस केस की कोई पढ़त लिखत नहीं की। कानपुर के जमाऊ का रहने वाला दिलशाद पासी के गाँव में रहने वाली खुशी का धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करना चाहता था और उसने उस लड़की को अपने प्रेम जाल में इस तरह से फंसा रखा था कि वो लड़की अपना घर परिवार, अपने घर वालों की इज्जत न देखकर उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। दिलशाद अहमद उसे कानपुर से फरार करके मुंबई लाना चाहता था और फिर दुबई भागने की तैयारी थी। कानपुर पुलिस ने लड़की को लड़की के घर वालों के हवाले कर दिया। दिलशाद अहमद को धर्म परिवर्तन करने और लड़की को भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी के सख्त आदेश होने के बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाती है। कुछ लड़कियां लड़कों के चक्कर में आकर भागने को तैयार हो जाती है। शुक्र है कि एक और लव जिहाद होने से बच गया। नजफगढ़ नई दिल्ली निवासी अवेश कुमार की बेटी डॉक्टर योगिता की हत्या 18 अगस्त 2020 में हुई। पुलिस ने हत्या के आरोपी विवेक तिवारी को जेल में भेज दिया। अवेश कुमार का आरोप था कि वह 6 अगस्त को डॉक्टर महेंद्र के साथ कोर्ट में आए थे और सुनवाई के बाद दीवानी पक्ष में उनके ऊपर हमला हुआ जिसने आरोपी ने उनको बहुत क्षति पहुंचाई। जिस हमले में विक्टिम के भाई और पिता बाल बाल बचे। उसी सावधानी को बरतने के लिए अदालत ने यह फैसला लिया कि विक्टिम के भाई और पिता की सुरक्षा के लिए हवलदार और एक पुलिस को नियुक्त किया जाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसका परिणाम लेते हुए वहां की हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिंसा से जुड़े हुए सभी मामलों को कोर्ट ने बारीकी से लिया है और ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो भी जनता का नुकसान हुआ है वो आपको भरपाई करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को 1100 वोल्टेज का झटका लगा। हाईकोर्ट का लगा कि हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई है। हाईकोर्ट के फैसले से जहां ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी मातम में है, वहीं वहां की जनता और भारतीय जनता पार्टी खुशी का माहौल मना रही है। वहीं अदालत ने ममता बनर्जी को चेताते हुए कहा कि जो आपने माहौल बनाया था वो निर्दयनीय अराजकता का था, जो
आपके लिए शर्मनाक है। इसके लिए पार्टी की हाईकमान और पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी के सचिव कैलाश वर्गे ने नवभारत टाइम्स के साथ कई और चैनलों के साथ और वीडियो चैनलों के साथ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बातचीत के दौरान चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके ऊपर टीएमसी पार्टी और उनकी आला कमान के ऊपर निंदनीय प्रहार करते हुए कहा है कि ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। एक महिला होने के नाते और पार्टी की अध्यक्षता होने के नाते ममता बनर्जी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। न्यायपालिका के इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की जनता आज बहुत खुश है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया और कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई जिसमें मानहानि, लूटपाट और हत्याएं और औरतों बहु बेटी बहनों के साथ बलात्कार हुए वो निंदनीय थे। ममता बनर्जी भी एक औरत है, उनको औरत की गरिमा को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक राक्षसी जैसा काम किया है जिसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अदालत ने इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई थी सारे साक्ष्य सीबीआई को सौंपने का निश्चय किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि सीबीआई इस केस की बारीकी से जांच करके जनता को इंसाफ दिलाएगी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।